अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे पास छोटी छोटी थोड़ी सी ट्रिक्स थी, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ। पिछले दिनों KFC आया था घर पे, तो ये बॉल दोनों मैंने संभाल के रख लिए थे। कुछ दिन तो ये ऐसे ही खाली पड़े रहे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनको कैसे यूज़ करूँ। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये साशे इधर उधर बिखरे रहते हैं और हम अमूमन इनको यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हम इनको परचेज़ करने जाएँ तो अच्छे खास से हमें पैसे इसके लिए भरने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के अंदर रखने के लिए भी ये काम आ जाते हैं। अमूमन हमारे पास ये वाला साशे या इससे बड़ा घर में आता रहता है, लेकिन इसको जो है बच्चे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकाल लेते हैं और बाकी फिर जो है ये बिल्कुल वेस्ट चला जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज किसी ऑर्गेनाइज तरीके से इन चीज़ों को भी यूज़ किया जाए। तो सो दैट्स वाई देखें, इसमें मैंने रखा है और यहाँ पे ये कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरह से ये चीज़ भी हमारी महफूज हो गई है और इसकी जो पैकिंग है ये देखें, ये भी इतनी अच्छी लग रही है। अब मैंने वैसे इसको यहाँ पे ही रखा होता है अपने ड्रॉर में, यहाँ से आराम से सामने होता है तो आराम से इस तरह ले लेते हैं। और अब दूसरी जो चीज़ है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। डाइनिंग पे भी यहाँ पे सेट कर दें तो देखें बच्चे यहाँ से भी आराम से साशे लेंगे, अपना जो भी अगर नगेट्स वगैरह बनाया है या कुछ भी कहीं पे भी उनको लेके जाना है तो वो इसको इजीली तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि हमने दूसरा जो है उसको कैसे यूज़ करना है। इन्हीं के साथ हमारी देखें घर पे टिश्यू वगैरह आते रहते हैं जो कि कभी इधर कभी उधर ऐसे वेस्ट चले जाते हैं। तो मैंने इनको भी जो है इसी तरह ऑर्गेनाइज़ करके इसके अंदर ही रख दिया है, ताकि जो है अगर किसी को भी यूज़ करना हो तो वो आराम से यूज़ कर सकता है। और ये देखें, ये इस तरह पड़े हुए भी डाइनिंग टेबल पे बुरे नहीं लग रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसकी भी जो है इस तरह पड़े पड़े शक्ल मुरझाई सी हो जाती है, तो सो दैट्स वाई इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके अंदर ही इस तरह रख सकते हैं, ताकि कोई भी अगर साशे यूज़ करना चाहे तो साशे ले ले। वैसे अमूमन डेली टिफ़िन बॉक्स चूँकि मैं यहीं पे पैक करती हूँ, तो मैं यहाँ से आराम से बच्चों का जो साशे है वो निकाल सकती हूँ। आप इसके अंदर और भी कुछ सेट कर सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे ये इस तरीके से बहुत ही नाइस लगा। दू अब हम बात कर लेते हैं स्पाइस बॉक्स पे। अमूमन घरों में ये वाला स्पाइस बॉक्स तो घरों पे होता ही है। ज़्यादातर लोग ये वाला स्पाइस बॉक्स यूज़ करते हैं, या दूसरा जो हैंडल वाला होता है वो वाला यूज़ होता है। लेकिन ये चूँकि अच्छे से टाइट हो जाता है तो मैं 3-4 साल से यही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन देखें, इन चीज़ों में हमारी जो छोटे-छोटे मसाला जात हैं, जैसे देखें इसमें मैंने अपना नमक, और ये जो है ये इस पे बल्कि बात कर लीजिए, ये इसमें मेरी कलवंजी है। और ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कलवंजी कलवंजी मैंने इसलिए सामने रखी होती है कि मौत के अलावा इसके अंदर हर चीज़ का इलाज है। इस वजह से मैं जो ये कलवंजी है इसको ज़रूर खाने में यूज़ करती हूँ। और ग्रीन टी डेली बनती है तो उसके अंदर भी मैं इसको ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ का। अब हम बात करते हैं कि हम अमूमन जो है वो बाकी चीज़ों को, जैसे चीनी का हमारे घर में ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इन बॉक्सेस को, जो हमारे घर में आइसक्रीम बॉक्स आते हैं जिनको हम बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं, इन बॉक्सेस को मैं कैसे यूज़ करती हूँ। अब देखें, ये जो बॉक्स है इसको मैंने हमारे घर में 2 तरह की पत्ती यूज़ की जाती है। जो स्ट्रॉन्ग है टी, वो अमूमन हस्बैंड के हैं और उनके लिए जो है स्ट्रॉन्ग टी चाहिए होती है, तो ये मैंने उनके लिए स्ट्रॉन्ग टी बना के इसको ऐसे रखा होता है। फिर उनको अगर वो खुद भी कभी चाय बनाने को उनका दिल करे तो इसको यूज़ करना उनके लिए बहुत ईज़ी होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ इसको खोलने के बाद, कि इसके अंदर देखिए हमने चीनी, मेरी आज चीनी ख़त्म हुई है, इसके अंदर अभी मैं चीनी फिल कर लूँगी। और ये देखें, जो स्पून यूज़ करती हूँ ना मैं, ये स्पून भी वो वाला है जो बच्चों के जो पाउडर दूध आता है उसके अंदर होता है। ये यूज़ करना बहुत ईज़ी है, इसकी जो है क्वांटिटी मुझे मेजरमेंट करने में ईज़ी रह जाता है। अगर दूसरा स्पून भी मैं यूज़ करती तो एक तो वो इसके अंदर खड़ा नहीं हो पाता। जैसे कि अगर मैं फुल बड़ा स्पून लेती हूँ, एक पीस अगर मैं ये वाला स्पून लेती हूँ तो अमूमन मुझे इसको बंद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम पेश आती। सो दैट्स वाई मैं इस स्पून को यूज़ नहीं करती, तो मैंने इसके अंदर जो है वो ये वाला स्पून रखा हुआ है और ये बहुत ही ईज़ी है। अभी मैं इसमें शुगर भी फिल कर लूँगी। और अब चलते हैं हमारे थर्ड वाले की तरफ। अच्छा, ये जो है इसके अंदर अभी मैं आप लोगों को वैसे दिखा देती हूँ। इसके अंदर मैं अमूमन केक वगैरह रख देती हूँ क्योंकि ये दिखने में भी अच्छा लगता है। अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया था, डिब्बे को मैंने ऐसे ही रख दिया था ताकि नमी वगैरह ना आए। जो रस केक है वो इसके अंदर आ जाती है। इसको भी मैं ऐसे अच्छे से पैक करके फिर सामने ही रख देती हूँ, ताकि जिसको भी यूज़ करना है इजीली यूज़ कर ले। ना ड्राज वगैरह में रखने के बाद फिर मर्द हजरात बहुत परेशान हो जाते हैं। ये वाला बॉक्स मेरा फ्रिज में ही रहता है और ये लाइट कलर का यूज़ किया हुआ है क्योंकि ये मेरा फ्रिज में रहना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मैंने तमाम स्पाइसेस जो हैं अपनी अच्छे से ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर रख दी हैं। और इसको अभी मैंने फ्रिज में से बस निकाला हुआ है, अदरवाइज़ ये फ्रिज में रहता है। ये जस्ट आज आप लोगों से शेयर करने के लिए मैंने इसको निकाला था। अब हम अगली बात कर लेते हैं कि हम ये वाले स्पाइस बॉक्स, तो अमूमन देखें बच्चों वाले घरों में ये चीज़ें बहुत ही आती हैं और बहुत कंटिन्यूसली ये चीज़ें हमारे यूज़ में रहती ही रहती हैं।
जी, अब हम देखें बच्चों की ही चीज़ों के साथ जो बच्चों की ही चीज़ें हमारे घर में आती हैं, उसी को यूटिलाइज़ करके हम ये तमाम सामान जो है ना वो यूज़ करके अपने पैसे की बचत कर रहे हैं। यानी कि हम अपने पैसों की छोटी-छोटी चीज़ों से भी बचत कर सकते हैं। अब आप ये वाला मेरा जार देखें, ये भी दूध का डिब्बा था जो कि ज़ैन के लिए आया था और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये अच्छा खासा देखें टाइट है। इसके अंदर जो है ये इस तरह मैंने एक में ये दाल डाल दी है, ठीक हो गया। एक में अब जैसे ये है तो ये भी BF दूध है और ये देख सकते हैं आप इसके अंदर भी मैंने ये दाल डाली हुई है और इसके अंदर दालें हमारी महफूज भी रहती हैं। इसके अंदर भी मैंने ये वाली दाल डाल दी है। दालें जो कि हमारे घर में यूज़ होती हैं लेकिन वीकली, बहुत कंटिन्यूसली यूज़ नहीं आती। और अब ये देखिए इसके अंदर जो है वो ये 3 दालें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आती हैं। तो इन तीनों दालों को मैंने दूध के जो वेस्टेज डिब्बे हैं जिनको आप बिल्कुल फ़िज़ूल समझ के टिन पैक फेंक देते हैं, लेकिन इसी तरह के जब आप मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको अच्छे खासे एक्सपेंसिव जो है ना वो खर्च करने पड़ते हैं। और एक जो चनों की दाल है वो मैंने इसमें रखी हुई है। और ये देखें ये सारी जो दालें हैं हमारे यूज़ में आती ही रहती हैं। ये भी एयर टाइट ही ढक्कन है इसका। और अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये मुझे याद नहीं है कि ये किस चीज़ की थी। ये भी कोई चीज़ ही आई थी, लेकिन इस ये मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी। मुझे इसको जो है वो खाली मैंने इस चीज़ के लिए इसको परचेज़ नहीं किया हुआ। अब साथ में मैं आपको दिखाती हूँ कि जो छोटी-छोटी इस तरह की डिब्बियाँ जो सॉसेज़ वाली डिब्बी होती है, इसमें मैंने ये मेथी दाना है। ये देखिए, ये मेथी दाना है। तो ये हमारे यूज़ में जो है वो अमूमन आता है। ये मेथी दाना हो गया। ये मेरी एक खाली डिब्बी है, इसके अंदर भी मैं इस तरह का कुछ ना कुछ डाल लेती होती हूँ। और अब ये देखिए, ये जो है इसके अंदर मैंने डाला हुआ है, मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। ये इसकी वजह से इसको थोड़ा-सा डालती हूँ क्योंकि पूरा जब आप जार खोलते हैं ना, पूरा पैकिंग खोल लेते हैं और बार-बार उसको हवा लगती है तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये जो है ये इसबगोल है, सॉरी। जी, ये इसबगोल है, इसको भी मैंने इस तरह अच्छे से पैक किया हुआ है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली जो चीज़ें यूज़ करनी होती हैं उनको फिर मैं इस तरीके से सामने ही रख लेती हूँ। जी, अब बात कर ली जाए कि हम लोग जब ये साशे हैं हमारे, ये अमूमन कोई हमारे घर देखिए मायोनीज़ और तरह-तरह की, यानी कि हमारे घर में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, जिनको ना तो हम फ्रिज में रख सकते हैं, ना मेन काउंटर पे रख सकते हैं। और दराज़ों में जो है अगर हम लोग काउंटर वगैरह पे इस तरह कहीं पे भी रखेंगे, तो ये चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती रहती हैं। तो मैंने जो हमारे पास जो ऑयल का इस तरह के जो आते हैं डिब्बे वगैरह, जिसको हम यूज़ करने के बाद ख़त्म कर देते हैं और इनको वेस्ट कर देते हैं। तो जस्ट मैंने इसका टॉप को कट किया और यहाँ से इसको बस शेप दी है। मेरे पास चूँकि प्रॉपर्ली वो सीज़र नहीं था, तो बस मैंने छुरी के साथ ही कट करने की कोशिश की है। तो ये देखें कि इसको जो है वो ऐसे रख दिए ताकि ये सेफ़ हो गए हैं। सेफ़ होने के बाद इन तमाम की जो इस तरह से सेटिंग है वो हो गई है और अब मैं इसको कहीं पे भी, मुझे अब एक आधी नहीं उठानी, मुझे किसी को आराम से यूज़ करना है और कहीं पे भी सेट कर देना है। आप इसको कहीं पे भी सेट कर दें। मैं अमूमन इसको जो है वो अपने यहाँ पे ही सेट कर देती हूँ। अब पड़े होते हैं, ये देखिए यहाँ पे मेरे ये सारे डिब्बे आ गए और यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब आराम से मुझे अगर एक भी चीज़ निकालनी है, मुझे इनको टटोलना नहीं पड़ेगा, बस मुझे इसको आगे करना है और कोई भी अगर आपको मायोनीज़ चाहिए, कोई सी भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं और आपको मसला भी नहीं होगा। और यहाँ पे ही आपका एक ऑर्गेनाइज़र भी रेडी हो गया। इस तरह के जो डिब्बे हैं ये हर घर में ही मौजूद होते हैं। अगर छोटी-छोटी ये कुकर की जो सीटियाँ होती हैं, अगर हम लोग इनको कहीं पे ऐसे ही वेस्ट कर दें तो ये हमारी ज़ाया चली जाती हैं। तो आज मैंने इनको, ये हमारे पास फूड कलर्स होते हैं, ठीक हो गया, ये रीफ़िल है, ये क्रीम है, ये स्विच है। इस तरह की जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर उसको भी हम लोगों ने कहीं पे ऑर्गनाइज़ करके रखना है या कहीं पे एक जगह पे रखना है, तो ये देखिए इस तरह का कोई भी आप डिब्बा ले लें और इसको क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद आप इस चीज़ को महफूज़ कर सकते हैं और महफूज़ करके छोटी-छोटी चीज़ें आपकी एक जगह पे भी हो जाएँगी और कहीं पे इनको आपको इधर-उधर ढूँढना भी नहीं पड़ेगा। अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसा जार है, कोई भी ऐसा पैकिंग वाला डिब्बा है, तो आप उसमें भी इसको महफूज़ रख सकते अब हैं। इस कटिंग बोर्ड की बात कर ली जाए तो ये कटिंग बोर्ड भी मेरे 2 तरह के काम आ जाता है, क्योंकि मेरा जो बेलना था वो टूट गया था और जो शेल्फ़ होती है यानी कि मार्बल वाली शेल्फ़, उसके ऊपर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह ये जो कटिंग बोर्ड है इसको मैं 2 तरीके से इस्तेमाल में ले आती हूँ। एक तो रोटी बनाने के और दूसरा इस तरह कोई भी आप अपनी सब्ज़ी कटिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आप काटना चाहें तो इस तरह कटिंग कर सकते हैं। तो इसका जो है वो बेनिफिट मुझे 2 तरीके से मिल जाता है और मुझे इसमें भी पैसे ज़ाया करके दोबारा नई चीज़ नहीं लेनी पड़ी। अब हम बात करते हैं लास्ट में कि हमारे पास इस तरह की जो शैम्पू की बोतल्स होती हैं वो अमूमन ख़ाली मिल जाती हैं और हम इसको दोबारा कैसे रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका स्टिकर था वो मैंने रिमूव कर दिया है और रिमूव करने के बाद मैं इसके अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ, ड्राई भी ये हो चुका है। और अब मैं इसका जो स्टिकर है इसको रिमूव करने के बाद जो ऑयल की बोतल है उसमें से ऑयल निकाल के मैं इसके अंदर इसको रीफ़िल कर लूँगी, बिकॉज़ ये जो दूसरी बोतल है इसमें आपका जो ऑयल है जब आप निकालते हैं तो चूँकि इसका एक दफ़ा मुँह खुल जाए तो इसके अंदर से गिरने का ख़तरा होता है और बच्चे भी सारे का सारा ऑयल वेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई जब इकट्ठा ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है ये आता है घर पे, तो ये
ये पूरी बोतल ही फिल होके आती है। तो यूज़ करते हुए ज़्यादा जब निकल आता है तो हमारा वेस्टेज जाता है, तो इसको मैं इस बोतल में रीफ़िल कर लूँगी और इस तरीके से ये मेरी बोतल मेरे दोबारा यूज़ में आ जाएगी। जी, तो ये है आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप लोगों को एक भी टिप अच्छी लगी हो तो आप लोगों का हक बनता है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।